लगता है सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव के दिन ठीक नहीं चल रहे। कोलकाता पुलिस ने नागेश्वर राव की पत्नी संध्या से जुड़ी एक फर्म पर छापेमारी की है। पुलिस ने कोलकाता के सॉल्ट लेक में जिस फर्म पर छापेमारी की है, उस फर्म में कुछ साल पहले नागेश्वर राव की पत्नी का भी शेयर था। आरोप है कि इस फर्म के जरिए काले धन को सफेद किया गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि अब इस फर्म में संध्या का शेयर नहीं है। यहाँ लैपटॉप और कई डॉक्यूमेंट्स कोलकाता पुलिस की टीम इस ऑफिस से सीज करके ले गई है। यहाँ पर जो मामला है वो वित्तीय अनियमितताओं का मामला है। जो सीबीआई के अंतरिम पूर्व डायरेक्टर हैं के नागेश्वर राव, उनकी पत्नी एम संध्या के साथ इस कंपनी यानी एंजेलिना मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड के कुछ ट्रांजैक्शंस हुए थे, जिसमें वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा और उसी मामले की जांच के लिए इससे पहले भी कई बार रेड हो चुकी है। कुछ दिन पहले जब कोलकाता पुलिस के कमिश्नर से पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम यहां आई थी, तब एम नागेश्वर राव ही सीबीआई के अंतरिम निदेशक थे। इसीलिए वो कोलकाता पुलिस की छापेमारी की कार्रवाई को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। नागेश्वर राव की तरफ से जारी स्टेटमेंट में उन्होंने इस फर्म से लोन लेने की बात तो मानी है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि लोन वापस कर दिया गया था और इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई। वैसे नागेश्वर राव पर मुश्किलों का सिलसिला दिल्ली में भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर शेल्टर होम रेप मामले में नागेश्वर राव को अवमानना का नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 12 फरवरी को कोर्ट में पेश होने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि यह सरासर अवमानना का मामला है और अब भगवान ही तुम्हें बचा सकता है। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन की आग फैलती जा रही है। गुर्जरों ने सरकार को 20 दिन का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन जब कोई आश्वासन नहीं मिला तो सड़क से पटरी तक आंदोलन शुरू हो गया। इस देश के शासकों को बता रहा हूं, या तो आरक्षण का रिव्यू और समन्वय और फैसला सही ढंग से कर दो, नहीं तो इस देश में गदर मचेगी। राजस्थान में ओबीसी को 21%, एसटी को 12%, एससी को 16% और मोस्ट बैकवर्ड क्लास को 1% आरक्षण दिया गया है, जबकि मोस्ट बैकवर्ड क्लास के तहत गुर्जरों को सिर्फ 1% आरक्षण मिला है। गुर्जर नेता चाहते हैं कि उन्हें अलग से 5% आरक्षण मिले और ये आरक्षण ओबीसी कोटे या फिर किसी दूसरे कोटे में हो। राजस्थान सरकार मान मनोबल में जुटी है। स्टेट लेवल पे कोई काम उनका बाकी रह गया है, वो हम अविलंब करने के तैयार हैं। हमारी सरकार हमें तत्पर रहती है, कोई भी आंदोलन करो, उनकी क्या समस्या है स्टेट लेवल पर हल हो सकती है, हम तैयार हैं। और केंद्र में हो सकती है तो उनको केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए। गुर्जर आंदोलन का रेल यातायात पर खासा असर पड़ा है। गुर्जर आरक्षण के चलते 4 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, 20 से ज्यादा ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को राष्ट्र के गौरव से जुड़ा बताते हुए योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं बल्कि मुसलमानों के भी पूर्वज थे। रामदेव के मुताबिक राम मंदिर का मुद्दा वोट बैंक की राजनीति से नहीं बल्कि देश के गौरव से जुड़ा है। 3 दिन के योग शिविर के लिए गुजरात के नाडियाड आए रामदेव ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। रामदेव ने पूछा कि अगर राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या मक्का, मदीना या वेटिकन सिटी में बनेगा। रामदेव पिछले महीने प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद में भी शामिल हुए थे और वहां भी उन्होंने राम मंदिर निर्माण की बात की थी। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने इस मामले में दायर सभी याचिकाओं को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का फैसला किया है। आर्थिक आधार पर आरक्षण के खिलाफ यूथ फॉर इक्वालिटी और तहसीन पूनावाला समेत कई लोगों ने याचिका डाली है। यूथ फॉर इक्वालिटी की याचिका में कहा गया है कि आरक्षण के लिए केवल आर्थिक कसौटी ही आधार नहीं हो सकती और यह विधेयक संविधान के बुनियादी नियमों का उल्लंघन करता है। वहीं तहसीन पूनावाला की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि आरक्षण के लिए पिछड़ेपन को केवल आर्थिक स्थिति से परिभाषित नहीं किया जा सकता। साथ ही इससे मौजूदा स्वरूप में आरक्षण की अधिकतम सीमा 60% हो रही है, जिससे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय की गई 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन हो रहा है। आर्थिक आधार पर आरक्षण से जुड़ी दूसरी खबर यह है कि इसमें उम्र में छूट नहीं मिलेगी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से 2 फरवरी को जूनियर इंजीनियर के 5000 पदों के लिए होने वाली परीक्षा में पहली बार इस आरक्षण को लागू किया गया है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि उम्र छूट का लाभ आरक्षण की नई कैटेगरी में नहीं है। हालांकि कट ऑफ मार्क में छूट मिलेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन पूर्व और पूर्वोत्तर जारी है। इसी अभियान के तहत आज मोदी अरुणाचल प्रदेश, असम और त्रिपुरा में रैली करेंगे। पीएम मोदी सुबह 10 बजे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में रैली करेंगे। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे असम के आमेन गांव में उनकी जनसभा होगी। पीएम मोदी की आखिरी रैली दोपहर 3:30 बजे त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में होगी। मोदी के पीएम बनने के बाद से पूर्वोत्तर के राज्यों में बीजेपी काफी मजबूत हुई है और मोदी इन राज्यों में बीजेपी की पकड़ को और मजबूत करना चाहते हैं। इससे पहले मोदी ने कल पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में रैली की थी।